See, now we are going to study some important points before starting our new exercise. So please pay attention here. इनके प्रूफ भी अपन समझेंगे बट आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट वी विल लर्न कि व्हाट आर दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंटली जब हम इसको अच्छे से समझ लेंगे और यूज़ करने लगेंगे क्वेश्चंस में देन वी विल गो थ्रू द प्रूफ ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स. तो पहला वाला है इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल टू दी हाइपोटेनियस. मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल के ओके वी आर टेलिंग कि इफ राइट एंगल ट्राइंगल से a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right angle triangle to the hypotenuse. ये longest side hypotenuse होती है. यहाँ से अगर मैंने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो ये 90 डिग्री है और ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है. ओके देन दे आर टेलिंग टू बोथ द देन द ट्राइंगल्स ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर. अब ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करी तो इसके दोनों तरफ ट्राइंगल है, वन बिलो एंड वन above. Okay, we can name it A, B, C and D. तो दो ट्राइंगल हो गए. आपका एक ट्राइंगल हो गया. ओके we can name this triangle as what we will name it? We will name it A, B and D. Okay, A, B and D. and ये बड़ा ट्राइंगल जो अपना हुआ ओके A, बी एंड सी और एक ट्राइंगल आपका इधर से हुआ, अंदर से हुआ. ओके सी, बी एंड डी. क्लियर? आपका एक ट्राइंगल इधर से हुआ. ओके तो ये आपका ट्राइंगल हो गया, आपका ये ट्राइंगल हो गया. और एक आपका बड़ा ट्राइंगल हो गया जो ये मेन ट्राइंगल है. मतलब तीन ट्राइंगल हमारे हैं जो हमें दिख रहा है. ओके अब इन दिस थ्री ट्राइंगल्स दे आर टेलिंग कि ये जो ट्राइंगल है, ये छोटा ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट. ओके मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ये छोटा ट्राइंगल, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये वाला जो ट्राइंगल है दिखा, रेड कलर से कर दिया मैंने, ये सिमिलर है इस ट्राइंगल के और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल के. मीन्स इन तीनों ट्राइंगल्स में अगर आप रिलेशन देखें तो विच साइन विल कम? ऑल द थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. बट अगर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू फाइंड दैट कि कौन सा सिमिलर है, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सिमिलर है? सो इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड. यहाँ वाला जो अपना एंगल होता है, कौन सा वाला एंगल? वी विल से ये वाला एंगल, दिस एंगल, ये वाला एंगल ओके विल बी इक्वल टू दिस एंगल. क्लियर? ये वाला जो एंगल है, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये छोटे ट्राइंगल में ए बी डी वाले छोटे ट्राइंगल का ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल के बी के इक्वल होगा. ओके और डी तो 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, और ये बीच में जो एंगल आएगा ये वाला, ये इस पर अपन क्या बना देते हैं? इस पर बना देते हैं स्टार. तो ये इसके इक्वल आएगा. ओके तो इन दैट वे ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे. मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे और इस बड़े ट्राइंगल को यहाँ से देखेंगे तो एंगल एक छोटे में और बड़े में कॉमन आ गया. ओके और उसके बाद में छोटे ट्राइंगल में तो बी आ गया, बड़े में सी आ गया, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्योंकि इधर वाला जो एंगल है ये तो 90 डिग्री है इसे. क्लियर? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, मतलब पॉइंट है, वी कैन लर्न लाइक दिस. फिर इसका प्रूफ भी सीखेंगे.
तो ऑल द थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिए कि इफ़ देयर इज़ अ ट्राइंगल, अगर कोई भी ट्राइंगल है, अपन मान लेते हैं ट्राइंगल की पोजीशन अपन चेंज कर देते हैं। लेट अस टेक, हमने कोई ऐसा ट्राइंगल ले लिया, ओके मैंने एक शेप इन्वर्टेड ले लिया है सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऐसा घुमा के सपोज एग्जाम में दे दिया ट्राइंगल, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देन इट्स वेरी सिंपल, हम इसको वैसे ही नाम दे देंगे जो हम देना चाहते हैं, ए बी एंड सी। अब 90 डिग्री यहाँ है, तो यहाँ से मैंने हाइपोटेनियस पे डाली है परपेंडिकुलर, बी सी मेरी हाइपोटेनियस है, ओके। टिल्टेड इसलिए बनाया बिकॉज इन मेनी क्वेश्चन दे गिव टिल्टेड फिगर्स, देन यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, और मेन क्वेश्चन में ये वाला एंगल अपना 90 डिग्री था। देन व्हाट आई टोल्ड कि जब भी हम इस तरह का लेंगे एंगल्स, तो हमारे एंगल्स कौन से इक्वल होंगे। सपोज मैंने ये बी एंगल लिया है, ये बी लिया है एंगल, इफ आई हैव टेकन दिस बी एंगल छोटे ट्राइंगल का, इधर वाले छोटे ट्राइंगल का, तो इधर वाले छोटे ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल, क्लियर। और फिर हमारे पास कौन सा बचा है, ये बचा है, ये वाला, दिस पार्ट इज रिमेनिंग। तो इसके लिए लेट अस हैव, अगर मैंने इसको स्टार लिया तो ये मेरा स्टार हो जाए, मतलब वी नो कि कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है। इसको यहाँ से शिफ्ट करके इधर ले आएंगे, तो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, और ये दो इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। मतलब हमने अगर वर्टेक्स 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे कोई परपेंडिकुलर बनाई है, तो दैट परपेंडिकुलर इज मेकिंग टू ट्राइंगल्स ऑन इट्स आइदर साइड, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और ये दोनों छोटे राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, प्लस दिस टू स्मॉल triangles are also similar to this whole big triangle। ये just है इस important point का which I am trying to explain you, clear। Now let us understand one more important point, so move to the next part। Here in this part what they are telling कि here it is Pythagoras theorem you are learning from your childhood। तो Pythagoras theorem is only divided into two parts। पहला Pythagoras theorem they are telling us कि in a right angle triangle the square of the hypotenuse, वापस से हम right angle triangle लेंगे, I am making very normal figure P Q R and they are telling the square of the hypotenuse, hypotenuse 90 डिग्री के सामने वाली साइड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल Pythagoras theorem के अकॉर्डिंग पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब ये हाइपोटेनियस हो जाएगी आपकी, ये आपका आप मान लेंगे बेस, और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस पी, अदरवाइज इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, लेट अस नेम इज टी, तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड बाय द पी। ये पी मतलब परपेंडिकुलर का पी, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। This is our Pythagoras theorem. This rule will also be used while solving the exercise. Okay, इस theorem का proof भी अपन देखेंगे। Then third point जो हमने अपनी previous classes में आपने नहीं पढ़ा होगा, it is new, that is converse of Pythagoras theorem. But अपने indirectly we have studied this converse of Pythagoras theorem in our previous classes कि कोई भी right angle triangle होता है, if there is any right angle ट्राइंगल, कोई सा भी राइट एंगल ट्राइंगल है, अगेन इसको कुछ नया नाम दे देते हैं TWK। तो जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस द लॉन्गेस्ट साइड, ये हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड, आई एम डिनोटिंग इट बाय लेटर H, इसके सामने वाला एंगल विल ऑलवेज बी ऑफ 90 डिग्री। इफ इन अ ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज, square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides। तो other two sides कौन सी है इसकी, बेस और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ तो मैंने साइड्स के नाम नहीं दिए, यहाँ पे कंसेप्चुअली समझा रही हूँ। अदर देन द एंगल अपोजिट टू द हाइपोटेनियस, अगर ये कंडीशन
कोई राइट एंगल ट्राइंगल सेटिस्फाई करता है, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय एनी राइट एंगल ट्राइंगल, देन द एंगल अपोजिट टू द hypotenuse, see they are telling the angle opposite to the hypotenuse side is a right angle. right angle का मतलब है वो एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का. okay, you already know this, but this all things now in our next exercise we are going to use as a part of a theorem, as conceptual concept while solving the न्यूमेरिकल्स और वॉट एवर थ्योरम्स वी हैव टू प्रूफ. जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह वी आर गोइंग टू यूज ऑल दिस 3 पॉइंट्स. पहला हो गया हमारा कि ट्राइंगल के अंदर अगर वर्टेक्स से हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है तो 3 ट्राइंगल बनेंगे, 2 छोटे और 1 बड़ा, एंड ऑल द 3 ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर. सेम वे सेकेंड पॉइंट है हमारा पाइथागोरस थ्योरम विच यू ऑलरेडी नो कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, यहाँ पे मैंने साइड्स के नाम दिए सो दैट यू कैन पुट द वैल्यू एंड यू कैन फाइंड दी साइड्स ऑल्सो. थर्ड इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. इट दे मीन टू से दैट कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कौन सी कंडीशन, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हाइपोटेनियस के सामने वाला एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री. दिस आर द 3 important points you should remember while solving this exercise.